गुड मॉर्निंग इंडिया। आज एक भाई साहब ने सवाल पूछा है, क्या सर आप पटना में हॉस्टल कांड पे वीडियो नहीं बनाते हैं और सभी मुद्दे पे बनाते हैं? आखिर क्या बात है? पटना में जो बालिका के साथ हुआ, क्या उसे न्याय मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल है कि मैं क्यों नहीं बनाता हूं इस मुद्दे पे। आज तक किसी गरीब परिवार को न्याय नहीं मिला है भारत देश में। क्या कलकत्ता में जो मेडिकल स्टूडेंट का रेप हुआ था, वहां पे न्याय हुआ? क्या सुशांत केस में न्याय हुआ? तो न्याय की उम्मीद लगाना ही मूर्खता है। मूर्खता इसलिए कि इस देश में पुलिस बिकाऊ है, डॉक्टर बिकाऊ है, जज बिकाऊ है। सिर्फ खरीदने वाला चाहिए, और जब खरीदने वाला कोई क्राइम करे तब आप समझ जाइए कि न्याय का कोई उम्मीद नहीं है। और जो ये क्राइम हुआ है, हमें लगता है कि बहुत बड़ी मछली का हाथ है, और जब बहुत बड़ी मछली का हाथ होगा तब न्याय नहीं मिलेगा। इस केस को समय के साथ दबा दिया जाएगा, और इसमें किसी एक को आप गुनहगार नहीं ठहरा सकते हो कि सरकार गुनहगार है। अब मान लो सरकार सजा देना चाह रही है और पुलिस ही बिक जा रही है, सरकार क्या करेगा? डॉक्टर जो जीवन देने के लिए जाना जाता है वो बिक जाता है। हमें तो लगता है वो बच्ची को मारा गया है, वो बच्ची को बचाया जा सकता था, पर उस बच्ची को मारा इसलिए गया है ताकि सारा सबूत मिट जाए। अगर कोई उस बच्ची का रेप किया है तो सबसे ज्यादा गुनहगार वो डॉक्टर है जिसके देखरेख में मरा है। डॉक्टर 1000 गुना ज्यादा गुनहगार है। सबसे पहले उस डॉक्टर को सजा मिलनी चाहिए, उसके बाद जो इस केस को मिटाना चाहे उसे सजा मिलनी चाहिए। पर क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। इस देश का दुर्भाग्य है, जिसको मौका मिलता है वो लूटता है। हम 100 में 99 बेईमान हैं और मात्र 1% ईमानदार है। तो क्या आप समझ सकते हो कि 1% 99 पे भारी पड़ेगा? कदापि नहीं भारी पड़ेगा। वो 1% वो व्यक्ति ईमानदार है जिसे मौका नहीं मिला लूटने का। नहीं तो हम कहें कि 100 में 100% बेईमान है। हम आज जापान से पीछे हैं, अमेरिका से पीछे हैं, चाइना से पीछे हैं। सबसे बड़ा पीछे का यही कारण है कि हम भ्रष्ट हैं। हमारी पूरी व्यवस्था भ्रष्ट है, हमारा हर आदमी भ्रष्ट है। तो इसका कोई एक आदमी जिम्मेदार नहीं हो सकता है, या कोई एक सरकार जिम्मेदार नहीं हो सकता है। अगर एक मकान गिरता है
तो उस मकान के गिरने के पीछे सिर्फ पिलर का ही हाथ नहीं होता है, एक एक ईंटा का हाथ होता है। उसी तरह इस केस में न्याय का कोई गुंजाइश नहीं है, और सिर्फ वकील, पुलिस, डॉक्टर पे सवाल उठाने से कोई फायदा नहीं है। ये सवाल पूरा सिस्टम पर जाता है कि आज हम 70-75 साल हो गए देश के आजादी के, और आज भी हम उतना ही भ्रष्टाचार पे खड़े हैं जहां से कोई इंसाफ का उम्मीद नहीं किया जा सकता है। हमारी पूरी व्यवस्था भ्रष्ट है। तभी तो फैमिली कोर्ट में आए दिन जज मांग लेता 5 लाख रुपया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है, और ये वो इंसान मर जाता है और मरते हुए बयान भी दर्ज करा देता है, फिर भी उस जज पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। हम शर्मिंदा हैं इस भ्रष्ट तंत्र से। हम किसी एक पे दोष नहीं दे सकते। हमारा पूरा तंत्र भ्रष्ट है, और इसका जिम्मेदार कहीं न कहीं हमारी संवैधानिक ढांचा भी है, जो हमें भ्रष्ट बनने पर उतारू करता है। आखिर सऊदी अरब में रेप जैसी घटना क्यों नहीं होती है? वहां का कानून बड़ी सख्त है। अगर रेप जैसी घटना करोगे 10 दिन के अंदर फांसी पे लटका दिया जाएगा, और हमारे यहाँ का कानून तब तक तुझे फांसी पे नहीं लटकाएगा जब तक कि यमराज के यहाँ से बुलावा ना आ जाए। तो इस व्यवस्था पर हम कैसे निर्णय ले सकते हैं कि किसी के पक्ष में फैसला सही सुनाया जाएगा? जय हिंद।